दोस्तों, जब कोई इंसान मुसीबतों में चारों तरफ से घिर जाता है तो अपनी परेशानियों का दूसरों को ज़रूर बोलता है कि भाई आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझ पर ये मुसीबत आन पड़ी है, मुझ पर ये मुसीबत आन पड़ी है। बहुत सारे लोग बाबाओं के पास चक्कर काटते हैं, तावीज़ लेते हैं, हर मुमकिन चीज़, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी हम अपने घरों की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते हैं कि आखिर हम पर जो मुसीबत आई है या हमारे घर में जो बार बार परेशानी आ रही है वो किस वजह से आ रही है। इन चीज़ों की तरफ हम फोकस नहीं करते हैं, जबकि असल ये है कि हम घर में देखें कि हमारे घर में क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से हमारे घर में बार बार मुसीबत आ रही है। ये असल में देखना चाहिए, ना कि ये कि घर में मुसीबत आ जाए तो 5-6 लोगों को सुना करके फुर्सत हो जाए। ये असल नहीं है, समझ रहे। मुसीबत घर में क्यों आती है, हदीस पाक की रोशनी में आप सुने, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी और आप आज से ही इन कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें अगर आपके घर में हो रहा हो तो, वरना आपका घर तबाह बर्बाद हो सकता है। इस काम ने कई घर को तबाह करके रखा है। वो काम क्या है, आप हदीस पाक सुने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो बयान करती हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक ख़ास वक्त में मिलने का वादा फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में बैठे रहे, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन वक्तों में नहीं आए जिन वक्तों में उसने वादा किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में एक असा उठाया, एक लाठी उठाई, उसको उठा करके ज़मीन पे रखा और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, अल्लाह और उसके फरिश्ते कभी भी वादा खिलाफी नहीं करते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नज़र अपने चारपाई के नीचे गई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुत्ते का पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की चारपाई के नीचे आराम कर रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से पूछा, अय आयशा, ये बता कि ये कुत्ते का पिल्ला कब से यहाँ पर है और कैसे आया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, ऐ मेरे सरकार, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे वहाँ से हटाने का हुक्म दिया। उसके बाद पानी के ज़रिए से वहाँ सही तौर पर साफ़ किया गया। फिर साफ़ करना ही था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राईल, तुमने तो एक ख़ास वक्त में मिलने का वादा किया, लेकिन वो वक्त तो गुज़र गया। और आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, हम उस घर में दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में कुत्ता हो या कोई जानदार की तस्वीर मौजूद हो। बताइए, इन बातों को बगौर आपको सुनना है। इन्हीं बातों की वजह से हमारे घर में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तरह तरह के आजमाइशें आती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं उन घरों में नहीं दाखिल होता हूँ जिन घरों में कोई जानदार की तस्वीर हो या कुत्ता मौजूद हो। बताइए, आज मुआशरा क्या हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ मगरिबी तहज़ीब में सिर्फ गैर मुस्लिम लोग ही नहीं डूबे हैं, बल्कि हमारे मुस्लिम भाई बहन भी इसमें बड़ी तेज़ी के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर थोड़े बहुत पैसे इंसान को हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, कुत्ते को ख़रीद लाते हैं, कुत्ते को घर में पालते हैं, शौकिया कुत्ते को पालते हैं। जिस तरह से फिल्मों में देखते हैं, जिस तरह से ड्रामे में देखते हैं, उसी तरह से कुत्ते को पालते हैं। आज जो घर में मुसीबत आती है वो इसी वजह से आती है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उन घरों में नहीं दाखिल होता हूँ जिस घर में कुत्ते मौजूद हों। और दूसरी बात कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो उसमें भी अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। बताइए, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देखो, ये फ़ोटो दिख रही है हज़रत, ये फ़ोटो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर है, इस वजह से हमारे घर में बरकत आ रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे, ये देख रहे हैं हज़रत, ये फ़ोटो, ये हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो है। अरे नादानो, कुछ तो ख्याल करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की असल तस्वीर नहीं है,
समझ रहे, और ना ही वारिस पाकी। और तस्वीर अगर एग्जाम्पल के लिए मान भी लेते हैं कि मौजूद है असल सूरत, तो भी उन तस्वीरों को आप घर में नहीं लटका सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। समझ रहे, जानदार की तस्वीर घर में रखना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, हराम। समझ रहे, इस वजह से आपकी तस्वीर हो या किसी और की तस्वीर हो, आप अपने घर में है ना फ्रेम लगा करके या किसी और तरह से है ना फोटो चिपका करके नहीं रख सकते। जानदार की तस्वीर घर में रखना नाजायज़ और हराम है, ठीक है। और तीसरी वजह जिसकी वजह से घर में बेबरकती आती है, मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, वो है जुनबी इंसान, नापाक इंसान। जिस घर में होता है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इस वजह से आप जब भी नापाक हों, आपके घरों में से जो भी नापाक हो, उसे चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर लिया करे, फ़ौरन नहा लिया करे। इससे माइंड भी फ्रेश रहता है, मिजाज और जिस्म भी हल्का रहता है, और साथ ही साथ इंसान पाकी की हालत में रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सोचें ना, आपके अंदर मुक़द्दस फरिश्ते मौजूद हैं, तो उनकी ताज़ीम व तकरीम आपको करनी है। कुछ लम्हे के लिए आप नापाक हो गए तो अलग बात है, लेकिन आप गुस्ल फ़ौरन करने की कोशिश करें। तो इन्हीं 3 वजहों की वजह से हमारा घर तबाह व बर्बाद होता है। हमारा घर जो है मुसीबतों में, परेशानियों में लोग घिरते हैं। इस वजह से इन तीनों कामों को आपको ख़याल रखना है। हरगिज़ आप ये 3 गलतियाँ अपने घरों में ना करें, वरना आपका घर तबाह व बर्बाद हो सकता है। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे लोग ख़बरदार हो जाए, अपने घर को बर्बाद होने से बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।